नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के हाजीपुर से, जहां पर बड़ा रेल हादसा हो गया है। रविवार को अलसुबह रेल हादसे में जोगबनी से नई दिल्ली जा रही आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महनार और सहदोई स्टेशन के बीच हुआ है, जब तेज रफ्तार से जा रही ट्रेन के 9 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे में जहां 6 से 7 यात्रियों की मौत की खबर है, तो वहीं कई यात्री जख्मी हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सोनपुर और बरौनी से डॉक्टरों की टीम को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। सोनपुर रेल मंडल में से अधिकारियों की टीम भी मौके पर रवाना हो गई है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि रेल के कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं। इस हादसे में कितने लोग अभी और घायल हुए हैं, इसका पता नहीं चल सका है। अंधेरे के कारण राहत और बचाव के काम में बाधा आ रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गया है। ये बड़ा हादसा सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इसमें 6 से 7 लोगों के मरने की आशंका है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। गाड़ी पलट गया है, पूरा डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। ये कितने बजे ये घटना हुई है? अभी जस्ट 15 मिनट आधा घंटा हो गया। क्या हुआ है यहाँ पर? ये अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ पता लगभग चला? सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप चश्मदीदों को सुन रहे थे, जहां पर वो खुद मौजूद हैं। और अब बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की पटरी से 9 डिब्बे ट्रेन के उतर गए हैं। हाजीपुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 6 से 7 लोगों की मरने की आशंका है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और कई लोगों के घायल भी होने की जो है बात सामने आ रही है। ये दर्दनाक हादसा हाजीपुर में। आपको बता दें कि मौके पर टीमें रवाना हो चुकी हैं। डॉक्टरों की टीम और पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से यहां पर राहत बचाव में दिक्कतें आ रही हैं। ये आपको बता दें कि ये अल सुबह की घटना है, जब ये ट्रेन से जो है पटरियों से ट्रेन के 9 डिब्बे उतर गए। आपको बता दें कि ये ट्रेन जोगबनी से नई दिल्ली जा रही थी। नई दिल्ली आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस की ये 9 बोगियां हैं जो पटरी से उतर गई हैं। हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महनार और सहदोई स्टेशन के बीच हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अल सुबह की ये घटना है। 9 डिब्बे ट्रेन की सीमांचल एक्सप्रेस के नीचे उतर गए हैं और जिसकी वजह से 6-7 लोगों की मरने की आशंका है और कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। तो ये बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, जो कि बिहार के हाजीपुर से आ रही है। अंधेरा होने की वजह से यहां पर राहत बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि तमाम जो टीमें हैं डॉक्टरों की और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा, 9 डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है वो जोगबनी से नई दिल्ली जा रही थी, लेकिन इस बीच वो हादसे का शिकार हो गई। हादसे की वजह क्या है, किस तरह से ये घटना हुई है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अभी टीमें जो है वहां पे भेजी जा रही हैं। राहत बचाव में के लिए वहां पे लोग पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं और बहुत से आला अधिकारी पहुंच भी रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, 6 से 7 लोगों के मरने की आशंका है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है बिहार के हाजीपुर से, जहां पर सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 9 डिब्बे इसके पटरी से उतर गए हैं।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस 28 साल बाद बिहार में अपने दम पर रैली करने जा रही है। आज होने वाली रैली मिशन 2019 का आगाज होगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कांग्रेस 2 दशक के बाद बिहार में रैली करने जा रही है। 3 फरवरी को होने वाली यह रैली कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। एक तरफ जहां सभी नेताओं को भीड़ जुटाने का टास्क दे दिया गया है, वहीं रैली में बीजेपी विरोधी चेहरों को एक मंच पर लाने की भी तैयारी है। कांग्रेस इस रैली के जरिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद करना चाहती है। बिहार में गठबंधन के बीच भले ही सीटों का फैसला नहीं हुआ हो, पर रैली में गठबंधन के सभी चेहरों को शामिल कर सफल बनाने की तैयारी है। गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव जी, शरद यादव जी, जितेंद्र राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी और लेफ्ट के तीनों पार्टी के साथी सत्यनारायण बाबू, और वो ये तीनों लेफ्ट के तीनों आ रहे हैं। तो ये और इसके अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो अभी चुनाव हुए हैं उनको मैंने इनवाइट किया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 28 साल बाद हो रही रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की चुनौती इस बात की भी है कि ठीक अगले महीने 3 मार्च को इसी गांधी मैदान में एनडीए रैली करने वाली है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी एक साथ शामिल होगी। देखने वाली बात होगी कि इन बड़े चेहरों के साथ कांग्रेस क्या संदेश देती है और ये आयोजन कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाती है। रवि एस नारायण, न्यूज 18, पटना। और किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है कि किसान कर्ज माफी की तैयारी शुरू हो चुकी है। 7 फरवरी से शुरू हो सकती है ये प्रक्रिया। सहकारिता विभाग ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। विभाग को सीएम की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी के बाद हर जिले में एक कैंप लगेगा। शिविर लगाकर ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 8 और 9 फरवरी को हर जिले में 22 कैंप लगाए जाएंगे। प्रमुख सचिव अभय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। तो ये आपको बड़ी खबर बता दें कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जिसको लेकर जो वादा किया था कांग्रेस ने 10 दिनों में कर्ज माफी को लेकर, और जिसकी वजह से जिस भी वजह से लेट लतीफी हुई है और जिस तरह से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था कि जो है कांग्रेस को, तो आज जो है अब वो तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त की खबर बता दें कि भारत ने टॉस जीत लिया है, बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। धोनी आज के मैच में खेलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाना है और टॉस हो चुका है। भारत ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और बड़ी खबर यह भी बता दें कि आपको कि धोनी आज के मैच में खेलेंगे। तो इस वक्त की अपडेट बता दें कि भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 5वां और आखिरी वनडे मैच है। हालांकि भारत ने ये सीरीज जीत ली है 3-1 से और आज आखिरी मुकाबला सीरीज का खेला जाएगा। और जयपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। सुबह 5 बजे से ये दौड़ शुरू हुई है। 3 चरणों में रखी गई है ये दौड़। राजस्थान पुलिस समेत कई विभागों के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्ग और स्कूली बच्चों ने भी इस मैराथन में हिस्सा लिया है। तो जयपुर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं मैराथन दौड़ की। सुबह 5 बजे से ही ये दौड़ शुरू हो गई थी और 3 चरणों में रखा गया है इस दौड़ को। राजस्थान पुलिस समेत कई विभागों के कर्मचारी इसमें उन्होंने शिरकत की है। साथ ही बुजुर्ग और स्कूली बच्चों ने भी इस मैराथन दौड़ में शिरकत की है। तो यह आप तस्वीरें देख रहे हैं मैराथन की। जयपुर में मैराथन दौड़ चल रही है। सुबह 5 बजे से ये मैराथन शुरू हुई है। 3 चरणों में इस मैराथन को रखा गया है।
राजस्थान पुलिस समेत कई विभाग के कर्मचारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्ग और स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और मैराथन में? देखिए, जयपुर मैराथन का आयोजन आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे से शुरू हो गया और ये 42 किलोमीटर की रेस के साथ में कुछ समय बाद में एक ड्रीम मैराथन होगी, जिसके अंदर मान लीजिए कि पूरा जयपुर शहर दौड़ने वाला है। जयपुर को स्वच्छ रखने के लिए, प्रदेश को स्वच्छ रखने की एक मुहिम के साथ में मैं एक बार मेरे कैमरामैन घनश्याम से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से ये वो धावक हैं जो 6 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बेहद और बेहद खूबसूरत नजारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी कुछ समय पहले यूडीएच मिनिस्टर यहाँ पर थे। यूडीएच मिनिस्टर ने भी कहा कि ऐसी दौड़ों को समय समय पर आयोजित करता रहना चाहिए। हर स्तर के ऊपर इस तरह की दौड़ आयोजित होती रहनी चाहिए। इस पूरी आयोजन में सुरेश मिश्रा इसके आयोजक करता है और ये कारण है कि पिछले कई सालों से जयपुर के अंदर ये मैराथन हो रही है। ये मैराथन का वो लास्ट फेज है जहां पर ये लोग अपनी रेस कंप्लीट करके यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बेहद ही खूबसूरत और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को ना मिले। अब आप एक ये खूबसूरत चेहरे के जिस प्रकार से ये रनर अप क्या क्या वेशभूषाओं के अंदर यहाँ पर आए हैं। राजस्थान पुलिस के तकरीबन 150 से अधिक जवान इस पूरी रेस के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा भी आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये रेस ऐसी पहली रेस है जिसके अंदर से कि कई यूनिट्स यहाँ पर शामिल हुई है। इसके अलावा ये रेस आने वाले करीबन 10 बजे तक तमाम लोग मौजूद हैं, क्योंकि 8 बजे ड्रीम रेस है। प्रतिक्रिया दीजिए, वो तकरीबन क्या देना चाहते हैं? बताया जा रहा है 20। बिल्कुल, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं लोगों की कि जो कि लोग यहाँ पर रेस को फाइनल करके आए हैं, जो यहाँ पर रेस के अंदर पार्टिसिपेट करके आए हैं। आप बैटमैन बने, क्या बन के यहाँ पर रेस को देखते हैं? बस मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज आई एम अ फिटनेस फ्रीक। ये मेरा 4th एडिशन है और मेरा जो फर्स्ट मैराथन भी था दैट वाज एयू बैंक। तो अभी मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है। आई हैव अटेम्प्टेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड आई हैव गॉट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ रनिंग हाफ मैराथन within 2 hours 20 minutes. I have done it within 2 hours. देखिए माजिद, कुछ और लेडीज भी है, किस तरह से इस मैराथन को देखती हैं आप? ये लेडीज के लिए ये वैसे बेटर है क्योंकि ये एक बहुत ही इसके अंदर कोई इक्विपमेंट्स तो आपको चाहिए नहीं होती है रनिंग के लिए। सबसे इजी स्पोर्ट है, आप कभी भी उठिए कभी भी रन करिए और फिटर तो आपको बनाते ही है। ये मेरी मदर है, शी इज 45। माँ बेटी दोनों रेस के लिए आई। मैम, कैसा देखती हैं आप अपने इस तरह रेस का आयोजन जो जयपुर के अंदर ये मैराथन हुआ है स्वच्छता को लेकर? मेरा ये 3rd एयू जयपुर है और मुझे ये इवेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने यहीं से शुरुआत करी है और इस बार हम दोनों माँ बेटी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर। ऐसे कई खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जो इस मैराथन का पार्ट बने हुए हैं और इस मैराथन को इस जीने के लिए आते हैं, न केवल देशी अपितु विदेशी पर्यटक। लेकिन माजिद, सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी तक जो भी रेस हुई है उसके अंदर जयपुर के लोगों ने विजय हासिल करी है, वो इस रेस को जीते। हालांकि अभी बाद में डिक्लेयर हो पाएगा। के लिए और बढ़ते अगली खबर पर चलिए अब बात कर लेते हैं जयपुर के सांगानेर की करते हैं, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यहां बंदूक की नोक पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और अब इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे 5 लुटेरे कार से उतरते हैं और बेखौफ अंदाज में दुकान में घुस जाते हैं। इनमें से एक लुटेरा पिस्टल से गोली चलाता है तो बाकी बदमाश दुकान का सामान लूटने लगते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे पिस्टल के दम पर इन 5 लुटेरों ने दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। स्टोर में लूट के वक्त अग्रवाल परिवार की बहू और बच्चा भी था। गनीमत ये रही कि फायरिंग के वक्त वो बच गए। 4-5 लोग आए थे नीचे आके, नहीं उन्हें, मैं तो बगल में खड़ा था, बच्चा कुर्सी पे बैठा था और उससे चुप रहो गाली गलौज करने के साथ भी और गोली चलाई है और उन्होंने गल्ला खोलो पैसे दो क्या खाएं।
वारदात के बाद अग्रवाल परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जल्द ही लुटेरों को गिरफ्त में लेने की बात भी कह रही है। घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी ही हम इस घटना का पर्दाफाश कर लेंगे और मुलजिमों को कानून की हद तक पहुँचाएंगे। इतना ही नहीं, वारदात के बाद सांगानेर से कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख जताया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा है ना, खुलेआम किस तरह से गुंडे बदमाशों के, चोर डकैतों के हौसले बुलंद है और मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, गुंडे बदमाशों को, कि इस तरह की अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी सांगानेर विधानसभा में बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी पुलिस भी मुस्तैद है, जो तुरंत यहाँ पे हादसा होते ही 5 मिनट के अंदर यहाँ पुलिस पहुँच गई और निश्चित तौर पर 1-2 दिन के अंदर इसका खुलासा होगा। बहरहाल राजधानी में खौफ के माहौल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी कच्चाधारी गैंग का आतंक दिखता है तो कभी धड़ल्ले से बदमाशों का लूट कर यूं फरार हो जाना। भले ही पुलिस लोगों को कितना भी भरोसा दिलाए, लेकिन सच तो यही है कि फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और अब बात स्वाइन फ्लू की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 के पार हो चुकी है। नए मामले भी सामने आते जा रहे हैं। जयपुर में 49, उदयपुर में 12 पॉजिटिव केस नए सामने आए हैं। वहीं कोटा में भी 8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। उधर सरकार भी स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए तमाम जतन कर रही है। प्रतापगढ़ के सीतागरी गांव में अंधविश्वास की इंतहा देखने को मिली है। परिजनों ने 1.5 साल के मासूम को गर्म सलाखों से दाग दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा कई दिनों से बीमार था। ऐसे में परिजनों ने अस्पताल न जाकर बच्चे को ही गर्म सलाखों से दाग दिया। हालांकि बाद में जब मासूम की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, तब जाकर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार ने आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी घोषित कर दिया है। देश के 16 रेलवे जोन में एनडब्ल्यूआर के हिस्से का बजट भी सामने आ चुका है। एनडब्ल्यूआर की माने तो अंतरिम रेल बजट 2019-2020 में रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों की सुविधाओं को और संरक्षा का विशेष ख्याल रखा है। साथ ही साथ पिछली बार के मुकाबले में एनडब्ल्यूआर का जो बजट भी दोगुना किया है। एनडब्ल्यूआर के मुताबिक यात्री सुविधाओं के मद पर उत्तर पश्चिम रेलवे के बजट को बढ़ाकर लगभग दोगुना कर दिया गया है। पिछले बजट में 98.51 करोड़ को बढ़ाकर इस बजट में 187.17 करोड़ रुपए किया गया है। हालांकि बजट में एनडब्ल्यूआर के लिए किसी नई रेल का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद रूट्स पर यात्री को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके और रेलों में सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता हो सके, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ यूनिट का 19वां इंडक्शन डे और सीआईएसएफ का गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट किया गया, जहां कलाकारों ने अपने देशभक्ति गीतों से देश के प्रति जज्बा जगाया। वहीं फिल्मी गीतों को गाकर भरपूर मनोरंजन किया। इस मौके पर जयपुर एयरपोर्ट सीआईएसएफ कमांडेंट वाईपी सिंह, आईपीएस अजय पाल नांबा समेत अधिकारी मौजूद रहे। कमांडेंट वाईपी सिंह ने बताया कि सीआईएसएफ यूनिट 3000 की संख्या से शुरू होकर आज 1.5 लाख से अधिक की संख्या हो चुकी है। सीआईएसएफ देश भर के 51 हवाई अड्डों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।